मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हाँ, लेसन नंबर जो ट्रांसमिशन था उससे जस्ट आगे वाला लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर कौन सा आपका 8 है, मिनरल न्यूट्रिशन। लेसन नंबर 8 है बेटा, आपने इनका तो आज भी प्रॉब्लम में लग रही है। ठीक है, अब देखो मिनरल न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? ठीक है, सपोज जैसे कोई एनिमल है तो उसको क्या होती है, आपके बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होगी, आपकी प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है, फैट होगी, और क्या होगा आपका वाटर होगा, साथ में क्या होगा बोलो बोलो, मिनरल्स तो उनको भी चाहिए ना, मिनरल्स होंगे और क्या होंगे, रफेज, हाँ विटामिन्स भी, विटामिन्स हो गया आपकी, विटामिन्स होगी और क्या होंगे, रफेज होंगे। ठीक है, ये नया कंसेप्ट है। तो जैसे एनिमल को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी क्या होती है, आपके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। कपड़ा ही लिया था मैडम, वो पड़ा। न्यूट्रिशन की क्या होती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूट्रिशन का मीन है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही प्लांट्स को भी क्या होती है, कुछ सफिशिएंट न्यूट्रिशन की या कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। देखो प्लांट की ग्रोथ के लिए, बेस्ट ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनपीके। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगर जिस सॉइल में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, सपोज ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये ग्रो कर रहा है, ये सॉइल है, इसकी रूट कहाँ, आपके सॉइल सरफेस पे। अगर यहाँ इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी होगी और भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, अपन मिनरल्स को माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, जिसमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी, वो प्लांट उसकी बेस्ट ग्रोथ नहीं होगी, हो सकता है उसके कोई डिजीज हो जाए। तो न्यूट्रिशन का मीन ये होता है कि प्लांट को जो नेसेसरी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अगर प्रॉपर प्रोवाइड हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट मीडियम, और नहीं हो रहे तो उसे क्या बोलेंगे अपन, कोई ना कोई हो सकती है आपके। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इज कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ये एक डेफिनेशन बोल रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट में न्यूट्रिशन एलिमेंट अलग हो गए, आपके एनिमल्स में क्या होंगे, तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके न्यूट्रिशन में। डेफिनेशन नहीं पूछेगा वो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशन के बेसिस पे प्लांट को दो में डिवाइड किया गया, आपके कौन से, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। बचपन से पढ़ते आए हो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन से होंगे, जो सेल्फ फूड का क्या करेंगे, सेल्फ फूड सिंथेसाइज करेंगे। ग्रीन प्लांट सेल्फ फूड सिंथेसिस करेंगे, वो किस में आ जाएंगे, आपके ऑटोट्रॉप्स में, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ग्रीन प्लांट। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपके, यार मार्केट है, कोई बच्चा फिर उसको बोलो मार्केट है, ठीक है, वरना मुझे 20 रुपए दे देना, मैं एक मार्केट दूंगी। ठीक है, अभी तो बोल रही हूँ ना। तो ऑटोट्रॉप्स का मीन होगा जो अपने फूड का सेल्फ सिंथेसाइज करेंगे, या क्या करेंगे, सेल्फ क्या कर लेंगे, आपके न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे ग्रीन प्लांट है वो क्या करेंगे, आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, आपके फूड का फॉर्मेशन। दूसरे कौन से होंगे, आपके हेटेरोट्रॉप्स। दूसरे कौन से होंगे, आपके हेटेरोट्रॉप्स, मतलब वो जो ऑटोट्रॉप्स में क्या होंगे, आपके डिपेंड होते हैं। जैसे अपन किस में आते हैं, आपके हेटेरोट्रॉप्स में। ठीक है, अपन किस में आते हैं, आपके हेटेरोट्रॉप्स में। तो टू टाइप्स के क्या होते हैं, आपके एनिमल्स होंगे। ठीक है, प्लांट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। ऐसा मत समझना कि प्लांट्स हेटेरोट्रॉप्स नहीं होंगे, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होंगे जो कुछ न्यूट्रिशन के लिए अदर एनिमल पे या प्लांट पे डिपेंड होंगे। जैसे पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, उस वाले वहां पे ग्रो करेंगे, और वो क्या करेंगे, जैसे पिक्चर प्लांट होता है ना, उसकी लीफ कैसी होगी, देखो ये पिक्चर प्लांट की लीफ है आपकी। ठीक है, इस पे क्या होगी, एक कवरिंग होगी। पिक्चर प्लांट ऐसा होता है, उसकी लीफ है, देखो। ठीक है, जैसे ये आपके यहाँ पे कोई
इंसेक्ट आया, इसमें क्या हो गया आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इंसेक्ट इसमें क्या हो जाएगा आपका आके फंस गया, और ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, एनिमल की है, और अपने जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी उसको क्या कर लेगा आपका फुलफिल करेगा। तो ये है आपके प्लांट्स के टाइप्स, सॉरी न्यूट्रिशन के टाइप्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में कौन से आ जाएंगे, जितने भी आपके सेल्फ फूड सिंथेसाइज करते हैं मोस्टली ग्रीन प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉफ्स में कौन आ जाएंगे, जो सेल्फ फूड का सिंथेसिस नहीं करते। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, ये कपड़ा ले लो मेरे पीछे मिल जाएगा, इनकी कराओ मेरी वीडियो में, मैं आपको दूसरा देखता हूँ तो सोचता हूँ ये बॉडी करा लो मैडम, एक नहीं है, इसको पानी से साफ करो। चल रहा है, देखो अपन ने देखिए कोई भी प्लांट्स होगा उसको लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन मीडियम चाहिए, उसमें मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर सॉरी ऑफ नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो अपन उन मेथड्स को देखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि प्लांट को न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। कुछ मेथड देखें, अपन को क्या पता है इस प्लांट को ये वाला न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। सबकी क्या होगी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। तो कुछ मेथड्स दे रखे हैं कि आपके इससे आपको ये एग्जामिन हो जाएगा कि इस प्लांट को न्यूट्रिशन के लिए सोइल में ये क्या होने चाहिए, आपके मिनरल्स होने चाहिए। पहला है एनालिसिस ऑफ प्लांट आस, एक मेथड है क्या एनालिसिस ऑफ प्लांट आस, समझते हो आस नहीं समझते, ऐश राग आस ऐश राग हाँ कोई राग। तो अपन ने क्या किया, देखो इधर देखो बेटा, क्या किया अपन ने, एक प्लांट लिया, ठीक है, एक प्लांट लिया, उसको क्या किया, उसका जो भी वाटर था उसको क्या कर दिया आपने, उसको ड्राई कर दिया, वाटर को क्या कर दिया आपके रिमूव कर दिया। एक आपने ग्रीन प्लांट लिया, उसमें जो भी वाटर था उसको क्या किया आपने रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको अपन बर्न करेंगे, इसको क्या करेंगे अपन बर्न करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको बर्न करते हो तो इसमें क्या होंगे, डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिशन निकल के आएंगे। जैसे किसी में क्या निकल के आ रहा है, किसी में कोबाल्ट निकल के आ रहा है, किसी में मोलिब्डेनम निकल के आ रहा है। तो अपन ने प्लांट लिया, उसका जो भी आपका वेट था, गीला वेट था जिसको बोलेंगे, अगर उसमें जो भी वाटर था उसको क्या कर दिया अपन ने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या किया, इसको बर्न किया। बर्न का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसमें उसको तिल्ली लगा के, नहीं ऐसे नहीं किया उसको क्या करते हैं, स्पेशल ओवन होता है जिसमें क्या करेंगे, उसको जलाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, उसकी आस बन जो आपकी क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, और उसी हाँ प्लांट की क्या बन जाएगी। आप ऐसे नहीं करो, आप जैसे प्लांट लिया उसको डायरेक्ट आप जला दिया तो क्या बन जाएगा आपका, कोयला बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा। पहले उसको 2-3 दिन तक सुखा दिया, नहीं उसको क्या किया जाता है, एक स्पेशल आपका मशीनरी होती है, उसमें क्या किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। उसको ड्राई कर सकते हैं। अगर अपन नेचुरल मेथड से करना चाहे तो उससे कोई प्लांट का पार्ट लिया, उसको कुछ दिन के लिए कवर्ड जगह में उसको क्या किया आपने, सुखाया, खुले में नहीं सुखाया उसको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्पेशल ओवन होता है उसके अंदर क्या करेंगे, उसको उसका राख बनाएंगे। जैसे ही राख बनती है उस राख का एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है। एक मेथड ये होता है, ठीक है। दूसरा है सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट दूसरा क्या है, आपके सैंड में क्या करेंगे, आप उसको कल्चर करेंगे। जैसे आपने क्या किया, सैंड कल्चर वाले में क्या करेंगे, इसको तो गीला ही चाहिए, इस वाले बोर्ड को तो गीले ही निकलेंगे। मैडम पहले भी गीले से कर देना, खराब हो गया क्या है, वो माइंड खराब हो गया। सैंड कल्चर मेथड, ठीक है। इसमें क्या किया आपने, सॉइल सरफेस ली, ठीक है। सॉइल सरफेस जैसे अपन नॉर्मल प्लांट ग्रो करते हैं ना, वैसे यहाँ पे क्या कर दिया आपने, प्लांट ग्रो कर दिया। ये इसकी लीफ है, ठीक है। अब इस सॉइल में क्या किया आपने, जो सैंड कल्चर होता है उसमें क्या किया, एक न्यूट्रिशन की क्या कर दिया आपने, उसको ब्रेक कर दिया। एक न्यूट्रिशन को सपोज अपन ने क्या किया, कैल्शियम को ब्रेक कर दिया, ठीक है।
या फिर सोइल को क्या कर लेंगे अपन एनालिसिस करेंगे। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी अगर फार्मर सोइल को एनालिसिस करता है, खेत का टेक्सचर देखता है, जो साइंटिस्ट होते हैं सोइल साइंटिस्ट उनसे एडवाइस देता है, तो उसका क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वैसे क्या है कि या तो सोइल की टेस्टिंग करवा लो आप, या किसी एक मिनरल्स की क्या कर दो, आपकी डेफिशिएंसी कर दो आप, तो उससे क्या होगा, इसके जो इसकी वजह से जो जो भी, जैसे सपोज जो आपकी लीफ है वो क्या हो रही है आपकी ग्रीन कलर की, एक एग्जांपल के तौर पर कह रही हूँ, कैल्शियम की वजह से ग्रीन कैसे होती है, डार्क ग्रीन कलर की हो गई है। तो अब इसकी डेफिशिएंसी इस सॉइल में, तो लीफ कैसे होगी आपकी डार्क ग्रीन कलर की नहीं होगी। या फिर जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या होगा, प्लांट की जो आपकी प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो सैंड कल्चर में किया क्या जाता है, या तो उस सॉइल का डायरेक्ट एनालिसिस कर लो, या जिस सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा है उसमें से एक न्यूट्रिशन दो न्यूट्रिशन क्या कर दो आप रिमूव कर दो, फिर प्लांट में उसका इफेक्ट देखो। तो इससे भी पता चल सकता है कि कौन से आपका जो मिनरल न्यूट्रिशन है किस तरह से प्लांट के लिए यूजफुल है। ठीक है, एक होता है आपका वाटर कल्चर, प्लांट को सिर्फ वाटर में ही कल्चर करवाएंगे। देखो अगला मेथड है आपका वाटर कल्चर। वाटर कल्चर में किया क्या जाता है एक्चुअल में कि प्लांट को दिया जाएगा, ठीक है, और प्लांट को विदाउट सोइल क्या करेंगे, अपन कल्चर करेंगे। इसको अच्छे से देख लो, ये कई बार पूछा जाता है वाटर कल्चर। ठीक है, अब इसमें क्या किया आपने, एक कंटेनर लिया है, एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें क्या किया अपन ने, एक प्लांट ग्रो कर दिया, ये इसकी रूट्स है, ठीक है, ये इसका स्टेम है और ये क्या है, इसकी लीव्स है। अब इस वाले में क्या किया, जो वाटर कल्चर है, यहाँ पे हर प्लांट को आप वाटर में कल्चर नहीं, आपके माइंड में ऐसे आ रहा होगा कि मनी प्लांट तो वाटर में रहता है, ये आ रहा होगा ना, मनी प्लांट तो सिर्फ वाटर में रहता है, पर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो विदाउट सॉइल के कल्चर नहीं होते। ठीक है, जैसे अभी आपने, जैसे आपके बाहर सपोज रोज लग रखा है, आप सोचो कि रोज बिना सॉइल के लग जाए नेचुरल मेथड से, तो क्या पॉसिबल है, क्या नहीं लग सकता। ठीक है, अब इस वाले मेथड में किया क्या जाता है, आपका एक कंटेनर ले लिया और उसमें क्या लगा देंगे आपके, जैसे अपने रोज प्लांट लगा दिए, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2-3 दिन के बाद वो वाटर में सड़ करके खत्म हो जाना चाहिए। अब इस वाले सॉल्यूशन में क्या होते हैं, जो आपका रोज है उसको ग्रोथ करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एन की होती है, पी की होती है, के की होती है, सी की होती है, कोबाल्ट की होती है, मोलिब्डेनम, तो ये सारे जो एलिमेंट है इस मीडियम में डाल दिए जाएंगे। सोइल में होता क्या है रियल में, मिनरल न्यूट्रिशन, वाटर मिल रहा है भाई, सोइल में कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है तो जैसा सोइल का टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिल रहा है, आपका एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे अब सपोज ये वाली यहाँ की सोइल है, उसमें प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, मोलिब्डेनम मिल रहा है, अपन वाटर के ऊपर से क्या कर रहे हैं, आप वाटर डाल रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इस मीडियम में क्या किया जाएगा, जो कंटेनर है जिसके अंदर आपका प्लांट ग्रो हो रहा है उसमें वो सारे इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम। ये जो रियल में वाटर नहीं है, इसमें क्या है, सारे न्यूट्रिशन डाले हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें सारे न्यूट्रिशन भी डाले हुए हैं, फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है, प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, आपकी रुक जाती है। तो एक ट्यूब लेके, एक पाइप लेके क्या किया जाएगा, जो उसकी रूट होती है वहां से एक पाइप अटैच कर दिया जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, क्योंकि रूट को रेस्पिरेशन तो करना ही है। सॉइल में तो इजीली कर लेंगे, क्योंकि सॉइल में क्या होती है, क्या नहीं, वो इस तरीके से सेट की जाती है आपकी, जो ये आपकी जो है ना ये ट्यूब, इसमें ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट पानी चला जाए, इसमें इस तरीके से सेट होती है, वो पोर्ट्स वगैरह ऐसे सेट होती है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज हो, ऐसे डायरेक्ट सिंपल पाइप नहीं होता ये, ठीक है। या फिर अगर सिंपल होगा तो प्रेशर से ऑक्सीजन फ्लो की तो वाटर को क्या कर देगी आपकी, ये कब किया जाता है, जब सोइल उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन की क्या हो जाए, आपकी डेफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो जैसे सोइल है, सोइल में क्या होते हैं, आपके पोर्स होते हैं, कई बार क्या होता है, अपना जो पोर्ट होता है अपन उसमें कंटिन्यू पानी डालते रहते हैं और ऊपर की सोइल हार्ड हो जाती है ना, जम जाती है, तो फिर प्लांट की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, स्टॉप भी हो जाती है। फिर घर वाले क्या करते हैं, उसमें छेद करते हैं, उसको उसमें ऐसे ऐसे करके उसमें क्या करते हैं, भाई आपके किसान कोई भी इरिगेशन कर रहा है, आपके कल्चर कर रहा है, तो वो क्या करता है, खेत में हल चलाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, जो भी आपकी सोइल कैसी हुई थी, हार्ड हुई थी, हार्ड होने से क्या हुआ,
उसमें जो ऑक्सीजन फ्लो थी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो सोइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं प्लांट की बेस्ट ग्रोथ करेंगे। तो उनको जो एक लेवल में थे ऊपर नहीं आ पा रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ, नीचे वाली सोइल ऊपर आ गई, ऊपर वाली नीचे आई, तो प्रॉपर एयर का फ्लो भी होगा। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके डेवलपमेंट में, प्लांट की ग्रोथ में। कुछ बैक्टीरिया होंगे, अपन देखेंगे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन, जो आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है उसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन, पी प्लांट है, इसके अलावा आपके जितनी भी पल्सेस है उनमें क्या होता है, एक ट्यूमर बनती है। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम याद आ रहा है क्या, ये पढ़ेंगे अपन। जैसे जितने भी पी प्लांट होते हैं, कभी भी आपको मटर की या फिर आपकी कोई दाल वगैरह उनकी रूट देखने को मिले तो उसको देखना, उसमें ऐसी ऐसी ट्यूमर सी होती है, ऐसी गांठे गांठे सी होती है। ये बेकार गांठे नहीं होती, इनमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्योंकि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं ले सकते, वो नाइट्रेट्स के कंपाउंड में लेते हैं, अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या किया आपने, वाटर सप्लाई कर दिया। वाटर में है क्या, न्यूट्रिएंट मीडियम, वो वाले सारे एलिमेंट जो कहाँ थे आपके सोइल में, ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिल गई, तो ये ऐसे भी आप क्या कर सकते हो प्लांट को ग्रो। और ये बहुत बड़ा आपका अभी इंडस्ट्री के फॉर्म में, जैसे लैंड नहीं है जहाँ पे, वहाँ वाटर कल्चर ही किया जाता है। जहाँ लैंड नहीं है वहाँ वाटर, अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं हो तो आप क्या करना, ठीक है, एक बास्केट लेना प्लास्टिक की, उसमें कुछ ग्रेन्स डाल देना, ठीक है, नीचे एक गीला कपड़ा डाल देना, फिर ऊपर कुछ भी ग्रेन्स डाल देना आपके घर में जो भी अवेलेबल, फिर उसको गीले कपड़े से क्या कर लेना, आप उसको कवर करना, 3-4 दिन में उसमें क्या हो जाएंगे आपके प्लांट्स, वो व्हाइट वाला एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा। हाँ वो होता है। अब क्या करो, जैसे वो ग्रो हो गए, फिर क्या करोगे आप, उस बास्केट को नीचे पानी के एक कंटेनर में रख दो, आप कोई भी कंटेनर आपके घर में जो भी वेस्ट हो, और उस बास्केट को उसमें रख दो। वो इतनी जल्दी ग्रो करेंगे वो प्लांट जितने सोइल में नहीं करते। अगर आपने बार बार पानी चेंज नहीं करा तो उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोइल में जो भी एसेंशियल मिनरल्स थे उसने क्या किया, उन प्लांट ने ले लिए। अगर आप वो कंटिन्यू पानी रिमूव नहीं करोगे तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी जाएगी। तो 2-3 रोज के बाद आप वो पानी छोड़ दो, और इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। वाटर में कल्चर किया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। तो ये था आपके वाटर। तो इन सब से एक रिजल्टेंट निकल के आता है कि कोई भी प्लांट है वो सॉइल में भी आपका क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, वाटर में भी कर सकता है, ठीक है। पर कंडीशंस क्या हो, उसको जो एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए, जो एसेंशियल मिनरल्स चाहिए, वो अगर आपके प्रोवाइड हो रहे तो वो कहीं भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। आप लोग मनी प्लांट घर पे लगाते हो, घर में जो भी पॉट होता है, कांच का पॉट होता है उसमें लगाते हो। अगर आपने उसका पानी चेंज नहीं किया तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जितना जल्दी पानी चेंज करोगे उसकी ग्रोथ उतनी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे न्यूट्रिशन क्या होते हैं, उसने ले लिए। अब पानी क्या आपका नॉर्मल हो चुका, फिर आपने दूसरा चेंज किया तो फिर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो एक्चुअल रिजल्ट ये है, ठीक है। तो ये थे आपके सैंड कल्चर था, एक था आपका वाटर कल्चर, और वाटर कल्चर को बोलते हैं क्या आपके हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से जो होते हैं एलिमेंट जिसकी क्या होती है आपकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। कौन सा एलिमेंट है वो किस ग्रोथ को इफेक्टेड करेगा, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, और कौन कौन सी डिजीज होगी, ये सारा क्या आपके आगे फर्दर है। गीला कलर इसको ढंग से गीला करो, कल इसको गीला कर लो, इसको गीला कर दो, इससे कर दो आप इधर ही कर दो मैडम, डालो डालो और डालो बस। कहाँ से लाए? दुकान लगी है नहीं है क्या? नहीं है आपको मिली भी नहीं? नहीं एंड की वजह से नहीं, आप मांग लो लगे नहीं है। को भी दे देना है प्रिंसिपल मैम से मांगो लगे, प्रिंसिपल मैम ने दी थी सही में। ऐसा बोले अपने अपने घर से लेके आओ, जिसको यूज करनी हो वो। उसके अंदर वो तो है, बोले क्या बोले अब तो दिख रहा भी नहीं है, जा और ले क्या। अब मैडम ने इसके पानी लगाना से खराब हो चुका है, बोर्ड चेंज कराना पड़ेगा। पहले से खराब। यहाँ नहीं लगाना पानी में, यहाँ नहीं लगाना,
जो मार्कर भी तो वो खराब है थोड़ा। मैम अब आप लेके आओ बड़ा अब आपको बोलना पड़ेगा मैडम, नंबर मैं देता हूँ। कि जो मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं लास्ट में देखा सैंड कल्चर, ठीक है, वाटर कल्चर। अब देखते हैं कौन कौन से आपके जो न्यूट्रिशन है उनको किस किस में क्या बोलते हैं, किस किस क्लास में बांटा है। तो है आपका प्लांट न्यूट्रिशन। देखो कुछ ऐसे होंगे जो असेंशियल एलिमेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे आपके नॉन असेंशियल होंगे। तो अपन इनकी कैटेगरीज देखते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो नॉन असेंशियल, नॉन असेंशियल कौन हो जाएंगे आपके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा है क्या आपके असेंशियल एलिमेंट्स, असेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। असेंशियल को फिर से दो में डिवाइड किया गया, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है। अब इनको अपन देखते हैं। मैक्रो का मीन क्या होगा, जो जिनकी क्वांटिटी क्या हो आपके ज्यादा हो, और माइक्रो का मीन क्या होगा, जिनकी क्वांटिटी आपके कम हो। तो जो मैक्रो है वो कौन कौन से है, माइक्रो है वो कौन कौन से, अपन देख लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक से डाल दें क्योंकि क्या है मेरी बॉडी खराब हो गई। सुपर पड़ रही है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। देखो जो आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें अपन सबसे पहले देखते हैं आपके मैक्रो। मैक्रो का मीन क्या होगा, इनकी ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या होगी सल्फर, इनकी मोर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी। फिर देखते हैं अपन माइक्रो। टोटल 17 एलिमेंट होते हैं। टोटल कितने होते हैं आपके 17 होंगे, ठीक है। इनमें से भी मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड है। माइक्रो में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, बेरिलियम आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा आपके, कॉपर आ जाएगा, जिंक आ जाएगा आपका, ठीक है, मोलिब्डेनम आ जाएगा आपका, आयरन ये क्या आयरन आ जाएगा, निकिल आ जाएगा आपका। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, एक एलिमेंट और दे रखा आपका Mn, मैग्नीज। तो ये सारे क्या आपके मैक्रो, सॉरी माइक्रो। तो अपन जो असेंशियल एलिमेंट है और नॉन असेंशियल, टू टाइप्स के एलिमेंट्स प्लांट्स में रिक्वायर। नॉन असेंशियल जैसे है, कार्बन कहाँ से ले लेगा वो, सोइल से ले लेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाएगी उसको, वाटर से, क्योंकि हर प्लांट में क्या होती है वाटर की रिक्वायरमेंट। ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो विदाउट वाटर रह सकता, ठीक है क्या कोई एग्जाम्पल, एपिफाइट्स। एपिफाइट्स ऐसे प्लांट है जो क्या करेंगे, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे। किसी दूसरे प्लांट, एपिफाइट्स ऐसे होंगे जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, जैसे नीम का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, उसके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे दूसरा प्लांट लग रहा है, तो वहीं पे होते हैं आपके एपिफाइट्स, ठीक है। वो कहाँ से वाटर लेंगे, जो आपके इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है ना उससे भी वाटर ले लेंगे। उनमें वेलामेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या होते हैं वेलामेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वहां से क्या कर लेंगे आपके वो वाटर ले लेंगे। तो जो आपके ये दोनों एलिमेंट तो कहाँ से मिल गए प्लांट को, वाटर से। ये कहाँ से मिल गया आपके सोइल से। फिर अपन जो असेंशियल एलिमेंट है उनको टू टाइप में डिवाइड किया, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, माइक्रो का मतलब इनकी कम रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या आपके मैक्रो और ये बाकी क्या आपके माइक्रो। अब इनके बारे में एक एक की डिटेल से स्टडी करेंगे। सोडियम का क्या फंक्शन होता है, फास्फोरस का क्या फंक्शन होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सी डिजीज हो सकती है, अगर उसकी क्वांटिटी मोर हो गई तो क्या हो सकता है, ये सारा अपन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन
नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन आप सबको पता है इन्वायरमेंट में कितनी है आपकी 78%, ठीक है। फिर तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए प्लांट में। इन्वायरमेंट में 78% क्या है आपकी नाइट्रोजन। फिर आपको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि प्लांट कभी भी N2 को N2 की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। प्लांट में ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, ऐसी कोई मशीनरी नहीं होती कि डायरेक्ट वो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को ले पाए। इसके लिए प्लांट को क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में क्या करना पड़ता है आपको चेंज करना पड़ता है। तो नाइट्रोजन को प्लांट किस किस फॉर्म में लेते हैं आपके, इस फॉर्म में लेते हैं। अमोनिया है, अमोनियम है, नाइट्रेट है, नाइट्राइड है, इन फॉर्म में लेते हैं। इन फॉर्म में लेने के लिए नाइट्रोजन का क्या नेसेसरी है, फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा कभी ना कभी, नाइट्रोजन साइकिल में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को फिक्स की जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में इतनी ऑलरेडी ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन की प्लांट को तो डेफिशिएंसी होनी चाहिए। पर मेन रीजन क्या है, प्लांट कभी भी इस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। इसलिए नाइट्रोजन देखो आपके कभी भी अगर जो आपका कोई फार्मर है तो वो क्या करेगा, आपका खाद लाएगा, ठीक है। खाद में क्या होता है आपके मोस्टली नाइट्रोजन, यूरिया नाम सुना होगा, डीएपी, वो नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं लेते, इसीलिए क्या किया जाता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए 3-4 मेथड यूज होते हैं। या तो आप क्या करो, इंडस्ट्री में नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके मिनरल्स में उसमें डाल दोगे आपके, ठीक है। या फिर जो आपके थंडर बिजली चमकती है जब, उससे भी कुछ नाइट्रोजन क्या हो जाती है, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन फिक्स होके कहाँ जाती है आपके सोइल में, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, कुछ बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, नाइट्रोसोमोनास है, ये बैक्टीरिया, एजोवेक्टर है, ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को इन कंपाउंड में चेंज कर देंगे और प्लांट को इजीली प्रोवाइड। तो देखो सोयल में सिर्फ वाटर मिनरल्स ही नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पूरा नेटवर्क होता है। क्या कर रहे हो आप, सोयल में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पूरा नेटवर्क होता है, और हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी नहीं होते, बैक्टीरिया यूजफुल भी होते। अपने लिए देख लो, ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, अपने इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, ई कोलाई, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, कर्ड बन रहा है आपका, दही बन रहा है लैक्टोबैसिलस से। तो हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता, कुछ फंजाई भी क्या होती है, हर फंजाई हार्मफुल नहीं होती है, जैसे माइकोराइजम, ठीक है, लाइकेन, ये। तो ये इस तरीके से 3-4 मेथड से क्या हो सकता है, या तो आप इंडस्ट्री में नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर लो, प्लांट को प्रोवाइड करवा दो, या आपके थंडर से क्या आ गया आपके नाइट्रोजन, या फिर जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट की डेथ हो गई, फिर लास्ट में क्या बचता है, मिट्टी, और उस मिट्टी में क्या होता है, सारे न्यूट्रिशन होते हैं, सारे न्यूट्रिशन। कोई प्लांट की डेथ हो गई वो, और आपने उसको डाल दिया, धीरे धीरे वो डैमेज हो रहा है, खत्म हो रहा है मिट्टी का, या आपके काऊ डंग पड़ा है, काऊ डंग समझते हो, ठीक है। तो 2-3-4 दिनों के बाद क्या होगा, उसमें जो आपके डिकम्पोजर होते हैं, कौन कौन, फंजाई होगी और बैक्टीरिया होंगे, उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स था, वो जो गाय वगैरह का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिएंट नहीं होता है। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। अब देखो नाइट्रोजन की वजह से क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपके प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे प्लांट में क्या दिखेंगे, लॉस ऑफ ग्रीन कलर। अगर नाइट्रोजन की क्या है आपके डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ग्रीन कलर। प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो क्या हो जाएगा आपके, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, ठीक है। कई प्लांट येलो हो जाते हैं ग्रीन से, तो मतलब उस प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। और जो लीफ, जो आपकी लीफ होगी वो क्या हो जाएगी, लाइट पिंक कलर की हो जाएगी। लीफ कैसे हो जाएगी, लाइट पिंक कलर की हो जाएगी, पिंक, हाँ पिंक। इसके अलावा आप लोग सोच रहे हैं पिंक, लाइट सा पिंक, ऐसे नहीं कि आपको पिंक कलर जैसे कोई दिख रहा हो, ऐसा बिल्कुल ऐसे शेड सा नजर आएगा, तो मतलब उस प्लांट में क्या है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। या क्या हो जाएगा आपकी जो लेटरल बड है, देखो जैसे ये प्लांट है, इसमें क्या हो रही है, लेटरल बड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लेटरल बड जो बड्स होगी उसकी जो ग्रोथ होगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी
डिमोलाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। और प्लांट कैसा हो जाएगी, उसकी ग्रोथ तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी आपकी स्टॉप हो जाएगी। ग्रोथ क्या हो जाएगी आपकी, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी आपकी स्टॉप। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का रिजल्ट कहाँ आपको दिख रहा है, लीफ पे, इसके अलावा उसके कलर पे और उसकी ग्रोथ पे। तो अगर किसी प्लांट, ये देखो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सारे एलिमेंट्स में मिलेंगे। ये जो लॉस ऑफ ग्रीन है ना, ज्यादातर में मिलेगा। ज्यादातर प्लांट में अगर कुछ ना कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, लॉस ऑफ ग्रीन कलर। तो ये है आपके नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा है जो नाइट्रोजन होती है वो किस किस का पिगमेंट है या मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन का होगा, अमीनो एसिड्स में होगा। अमीनो एसिड्स देखो, अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता, अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है या नहीं होता। तो अमीनो एसिड्स में क्या है, मेन कंपाउंड क्या आपका नाइट्रोजन है। तो जैसे प्लांट में कोई ना कोई, भाई प्लांट लिविंग पार्ट है तो इनका कंपोजिशन कैसे होगा, मोस्टली वही कंपोजिशन होगा जो क्या होता है आपके एनिमल्स में होता है, तो वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा साइटोक्रोम, आपके रिएक्शंस होती है ना, साइटोक्रोम ए साइटोक्रोम बी है, ये चैप्टर आपके हुआ नहीं अभी इसलिए आपको नया लग रहा है। वहां भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे आपके एटीपी फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी क्या होती है आपकी एनएडीपी, नाम याद आ रहा है क्या, एनएडीपी निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, तो यहाँ भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब की वजह से ये सब क्या हो जाएंगे आपके स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स है, कुछ हार्मोन्स ऐसे जिनमें भी नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन के जो जो सब्सटेंस है, अगर नाइट्रोजन की प्लांट में डेफिशिएंसी है तो वो सारे सब्सटेंस क्या होंगे आपके इफेक्टेड हो जाएंगे। अगला एलिमेंट देखते हैं अपन, फॉस्फोरस दे रखा है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनता है कि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को किस फॉर्म में लेते हैं, तो क्या जवाब दोगे आप, आयंस की फॉर्म, आयंस की फॉर्म। देखो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लिया, NO3, ये क्या आपका आयंस है, NH4 ये भी क्या आपका आयंस है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को किस फॉर्म में लेते हैं, आयनिक फॉर्म में लेते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 78% है तो आराम से ले सकते थे, पर ये नहीं ले सकते क्योंकि इनमें ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती। अगला है आपका फास्फोरस, ठीक है। इसको किस फॉर्म में लेंगे प्लांट, H2PO4 की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा है आपका HPO4 की फॉर्म में, ठीक है। ये दो फॉर्म दे रखी है, तो इन दोनों फॉर्म में क्या करेंगे आपके फास्फोरस, इसमें भी फॉर्म में भी। इसके अलावा कुछ रॉक्स भी ऐसी होती है, कुछ चट्टानें ऐसी होती है जिनमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है। तो अगर वो प्लांट वहां ग्रो कर रहा है या फिर वो सोयल आपकी क्या होती है वहां से रिमूव होके आपके रिवर के थ्रू अगर मैदान में पहुंच गई, लैंड पे आ गई, तो वहां से भी क्या करते हैं आपके फास्फोरस को ले सकते हैं, ठीक है। अब फास्फोरस की वजह से क्या क्या होगा, जैसे कोएंजाइम है आपका, कोएंजाइम का नाम सुना होगा। कोएंजाइम का अभी अपन ने कल देखा था, बाइफास्फेट, एक कुछ देखा था ना, स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, उसमें देखा था ना फॉस्फेट का ऐड हो जाना। अगर वो नहीं होगी तो स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगी या क्लोज नहीं होगी। इस तरीके से क्या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसके अलावा NADP है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था NADP, तो इसमें फास्फोरस आ रहा है नहीं आ रहा। अगर फास्फोरस प्लांट में नहीं होगा तो ये कंपाउंड ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं आपके मैलिक एसिड, कल ही आया था आपका मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में भी क्या होता है आपका फास्फोरस होता है। मैलिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके फास्फोरस नहीं होगा तो क्या होगा, ना स्टोमेटा ओपन होगी ना ही क्लोज होंगे, तो फिर प्लांट की वैसे डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होता है, मेन कंपोनेंट क्या होता है आपका फास्फोरस होता है। तो इस तरीके से फास्फोरस क्या करेगा आपका, इफेक्टेड करेगा। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी, एक्टिविटी और कंबाइंस इज लो। जो भी आपकी प्लांट में एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी। प्लांट जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स सिक्रेट कर रहा है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे आपके, लो हो जाएंगे फास्फोरस की वजह से। जैसे अपनी बोन से वो किससे मेटल है, कैल्शियम और फास्फोरस से। तो अगर किसी एनिमल के या किसी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इन दोनों की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी जो
बोन्स होगी वो इजीली ब्रेक डाउन। भाई आपको एडवाइस दी जाती है दूध पियो क्यों? क्योंकि दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम की कमी से क्या हो जाती है आपकी बोन क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, जिसके कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वो ज्यादा चल भी नहीं पाता, पैरों में दर्द होने लग गया। ठीक है, अगर उसने ज्यादा रनिंग कर लिया फिर गलती से गिर गया तो उसकी बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं खूब गिरते हैं, लगती रहती है पर कुछ नहीं होता क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे प्लांट में होगा लीफ बिकम डिस्टर्ब। लीफ कैसी हो जाएगी, जैसे ये लीफ है, ठीक है, अगर आपकी किसकी डेफिशिएंसी है, फॉस्फोरस की, तो लीफ का जो मार्जिन वाला पोर्शन है, कई बार देखा होगा मार्जिन वाला पोर्शन क्या हो सकता है आपका, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो ये डेफिशिएंसी किसकी है आपकी, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी, इसकी वजह से ये एक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, जो इरिगेशन करते हो फॉर्मेशन ऑफ मेट्रोटिक रीजन ऑफ लीफ एंड फ्रूट। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, कई प्लांट में क्या है आपके फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, फ्रूट का फॉर्मेशन, सपोज ये फ्रूट है आपका, यहाँ पे फ्रूट लग रहा है, ठीक है, और क्या होगा जैसे फ्रूट मैच्योर नहीं है उससे पहले क्या हो गया, वो रिमूव हो गया, फ्रूट मैच्योर होने से पहले ही रिमूव हो गया, अपने आप ऑटोमेटिकली गिर गया। सुना होगा कई बार कि है ना, आपका जो आपके है ना इसमें क्या बोलते हैं, कोई कई प्लांट में पपैया लग रहा है या कोई भी फ्रूट मान लो, वो मैच्योर होने से पहले क्या होता है वहां से ब्रेक डाउन हो गया, तो वो डेफिशिएंसी है आपकी फॉस्फोरस की। ऐसे ऐसे क्या करेगी आपकी फॉस्फोरस इफेक्टेड रहेगी। ठीक है, अगला एलिमेंट देखते हैं अपन, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम भी क्या आपका एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो भी क्या आपका मेन या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो पोटेशियम क्या होगा आपका, अगर किसी प्लांट में पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, इसको भी क्या करता है, पोटेशियम आयंस की फॉर्म में ही प्लांट क्या करते हैं, इसको लेते हैं। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं जो कॉमन है, ज्यादातर आपके जो आपके ये मिनरल न्यूट्रिशन है, वो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स किस फॉर्म में ले रहे हैं, आयनिक फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, आयनिक फॉर्म में ले रहे हैं, तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, याद आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में ये आपकी स्टोमेटा, और ये क्या थी आपकी गार्ड सेल्स, ये क्या थी आपकी कंपेनियन सेल्स या सब्सिडियरी सेल्स। यहाँ क्या प्रेजेंट था आपका, पोटेशियम, आया याद कर वाला। तो अगर पोटेशियम आयंस की डेफिशिएंसी होगी तो अंदर नहीं आएंगे, अंदर नहीं आएंगे तो स्टोमेटा क्लोज नहीं होंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो स्टोमेटा ओपन नहीं है ना, एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ एंजाइम्स में भी क्या होते हैं, एंजाइम को एक्टिव करने के लिए पोटेशियम की क्या होती है आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगी तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। अब देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो आपका पोटेशियम आयन है ये किस में रोल प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं या स्टोमेटा क्या हो रहे हैं आपके क्लोज हो रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं आपके पोटेशियम आयंस पे। अगर स्टोमेटा क्लोज कब हो रहे थे, ओपन कब हो रहे थे, CO2 एंटर हो रही थी तब तो क्या हो रहे थे आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था, स्टोमेटा क्या हो रहे थे आपके क्लोज हो रहे थे, और जैसे आपकी CO2 रिलीज हो गई स्टोमेटा क्या हो गया आपके ओपन। तो इसकी वजह से क्या होगा आपका पोटेशियम जो मिनरल्स है या पोटेशियम आयंस की वजह से क्या होगा आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी क्या होगी आपकी इफेक्टेड होगी। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रोथ ऑफ सीड होती है, सीड की ग्रोथ भी क्या होगी आपकी इनहिबिटेड हो जाएगी या रुक जाएगी। तो ये थे आपके पोटेशियम से। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है, शॉर्ट नोट आ जाएगा। ठीक है, या तो पोटेशियम पे शॉर्ट नोट आ गया, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपका 1 मार्क्स वाला कि आपके अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है या फोटोसिंथेसिस है वो कैसे इफेक्टेड होगा। तो आपको उस चैप्टर को इसमें ऐड करके फिर आंसर देना पड़ेगा। समझ गए? पिछला चैप्टर क्या कह रहा था कि स्टोमेटा ओपन कब होंगे, क्लोज कब होंगे, जब आपके जो सब्सिडियरी सेल्स है वहाँ पोटेशियम कहाँ जाएगा, अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो ये था आपका पोटेशियम। कितना टाइम है? ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे।